फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में लगातार गिरावट का दौर जारी है। इस गिरावट के पीछे वजह है क्वार्टर फोर का रिजल्ट। क्वार्टर फोर के रिजल्ट में आंकड़े बहुत ज़्यादा निराशाजनक आए और यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि हमारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा और इस वजह से यहाँ पे गिरावट का माहौल बनने लगा। और बहुत सारे लोग ऐसे कहने लगे कि प्रमोटर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं सुजलॉन एनर्जी से। तो यहाँ पे बहुत सारी चौंकाने वाली बातें सामने निकल के आ रही है। हमारे सामने मई महीने का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है लेटेस्ट, जिसमें हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत सारी बातें जो चौंकाने वाली है। अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो वहाँ पर भी आपको चौंकाने वाले आंकड़े दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ एक बड़ा ग्रुप है जो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए प्रमोटर ग्रुप से ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है। क्या आने वाले समय में सन फार्मा का कब्जा होगा सुजलॉन एनर्जी पे? जिस तरह से ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है, प्रमोटर से मजबूत धीरे धीरे बनते जा रहे हैं सन फार्मा ग्रुप। तो क्या दिलीप संघवी का कंट्रोल हो जाएगा सुजलॉन पे? बहुत सारी बातें जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में LIC की स्टेक कितनी है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितनी स्टेक ली हुई है, और क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे जो होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर की ज़्यादा है या फिर FI और DI की ज़्यादा है। तो बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ जो रिजल्ट को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि रिजल्ट बहुत ही खराब है, तो कुछ आंकड़े हम डिसाइड करेंगे। पिछली बार रिजल्ट से इन आंकड़ों को डिस्कस करके जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में रिजल्ट बहुत खराब है या फिर रिजल्ट में कुछ इंप्रूवमेंट है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को देखें तो सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक फ्राइडे के दिन 7.70 पर आ चुका है, जहाँ पे 1.91% की गिरावट थी। अब गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो गई और इस वजह से यहाँ पे आपको लोअर सर्किट लगता हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। और ये जो खरीदारी हो रही है इसका सबूत भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा कि कौन इसमें खरीदारी कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में काफ़ी जब बातें जो निगेटिव कही जा रही है कि रिजल्ट बहुत ही ख़राब है, लेकिन अगर आप ये आंकड़े देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे कि रिजल्ट इतना ख़राब नहीं है जितना कहा जा रहा है। अगर हम इनके टोटल सेल्स को देखें, पिछले क्वार्टर वन से अगर लगातार देखें हम, तो क्वार्टर वन में जो इनका टोटल सेल था वो 142 करोड़ रुपये का था, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 1356 करोड़ रुपये तक पहुंचा और दिसंबर 2021 में वो 1610 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। और मार्च 2022 में बहुत ही ज़बरदस्त सेल इनका बढ़ा है, वो सीधा 2474 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देखोगे जो क्वार्टर वन में मात्र इनका 142 करोड़ रुपये का जो सेल था वो करीब 2474 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त उछाल आया इनके सेल में। इसका मतलब ये है कि कारोबार इनका बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अब इनके खर्च की बात करें तो जून 2021 में इनको मात्र 988 करोड़ रुपये का खर्च था। सितंबर क्वार्टर में वो बढ़कर 1123 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर क्वार्टर में इनका खर्च 1324 करोड़ रुपये तक पहुंचा। लेकिन आप देखोगे तो मार्च क्वार्टर में इनका खर्च 2258 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो बहुत ही बड़ा उछाल आया खर्च में। और ये जो इनका एक्सपेंसेस बढ़ा है इसकी वजह से इनके प्रॉफिट में आपको कमी होती हुई दिखाई दी, क्योंकि आप देखोगे तो बहुत बड़ा उछाल इनके खर्च में है। वैसे आप देखोगे तो इनका कारोबार भी बड़ा है, जिसका नतीजा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो पिछले क्वार्टर वन में मात्र 154 का था, फिर उसके बाद क्वार्टर टू में 233 करोड़ रुपये तक पहुंचा और दिसंबर में 286 करोड़ रुपये तक पहुंचा। इस बार 217 करोड़ रुपये का हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई बड़ी कमी नहीं आई है। ये बात अलग है कि क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री में ज़्यादा था, अब की बार कम है, लेकिन क्वार्टर वन से तो इस बार भी ज़्यादा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इनके मार्च पिछले 2020 से इनके कंपेयर करें सेल्स और एक्सपेंस को, तो मार्च 2020 में इनका टोटल सेल था वो 2973 करोड़ रुपये का था। मार्च 2021 में बढ़कर 3346 करोड़ रुपये तक पहुंचा और मार्च 2022 में वो 6582 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देखोगे लगभग दुगुना से ज़्यादा इनका टोटल सेल बढ़ चुका है, यानी कारोबार में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि है। अब इनके खर्च की बात करें तो मार्च 2020 में 3829 करोड़ रुपये का था, मार्च 2021 में काफ़ी कमी आई, यानी 2809 करोड़ रुपये का इनका खर्च हुआ, लेकिन इस मार्च में वो 5692 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी खर्च में हुई है, जो नेचुरली है कि प्रॉफिट को कम दिखेगा ही दिखेगा जब खर्च बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम देखेंगे तो मार्च 2020 में
856 करोड़ रुपये का इनको लॉस था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में था, लेकिन मार्च 2021 में वो बढ़कर 537 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस बार इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 889 तक पहुंचा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका प्रॉफिट ऑपरेटिंग तो बढ़ा है, लेकिन खर्च ने उस प्रॉफिट को दबा दिया है। ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है कि कंपनी के कारोबार में कोई कमी नहीं है। कंपनी ने पिछले मार्च क्वार्टर यानी 2021 से बेहतर प्रदर्शन इस बार किया है। तो 889 करोड़ का आप सामने है प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कि कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी का कारोबार लॉस में नहीं है, लेकिन इस बार रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी और उनको हर चीज़ में कॉस्ट में इस बार बढ़ोतरी हुई है। इसका नतीजा है कि खर्च बढ़ने की वजह से इस बार कंपनी को लॉस दिखाना पड़ा, परंतु कंपनी ने अपने कारोबार में प्रॉफिट दिखाया। ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई है। कि यहाँ पे इनके कैश फ्लो की बात करें, नेट कैश, तो मार्च 2021 में इनके पास 180 करोड़ रुपये का था, जो वो अब की बार बढ़कर 239 करोड़ तक पहुँच गया। तो इनका नेट कैश फ्लो भी बढ़ा है, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप कंपनी के टोटल लाइबिलिटीज़ की तरफ ध्यान देंगे तो आंकड़े बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है, क्योंकि मार्च 2020 में कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज़ 6530 करोड़ रुपये थी, जो मार्च 2021 में बढ़कर 6601 करोड़ रुपये तक पहुंची। लेकिन इस बार मार्च 2022 में कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज़ 6475 करोड़ रुपये तक आई है। यानी पिछले मार्च 2020 से लेकर 21 से लेकर इस बार कंपनी ने अपने कर्ज में कमी कर ली है। ये बहुत ही शानदार आंकड़ा है। यानी कंपनी जहां पे लगातार अपने कर्ज में बढ़ोतरी हो रही थी उस बार, तो ये आंकड़ा जो है ये कह रहा है कि इस बार इनके कर्ज में कमी आई है, इन्होंने अपनी लाइबिलिटीज़ को कम किया है। तो ये समझ लो कि कंपनी मजबूत हो रही है, और इसीलिए आपको इसमें ध्यान देना है कि ये अंदर के आंकड़े जिसके ऊपर आपको खास गौर करना है। ऊपर ऊपर के आंकड़े में भले आपको एक कंपनी के लिए आंकड़ा दिखाई दे कि कंपनी लॉस में है, लेकिन अंदर कंपनी ने आप देखो तो अपने कर्ज को भी कम किया। ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रमोटर बिल्कुल नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप देखोगे सितंबर 2021 में प्रमोटर की होल्डिंग 16.41% थी, दिसंबर में घटकर 16.04 हुई, मार्च 2022 में 15.85% हुई, और इस मई में प्रमोटर की होल्डिंग 14.92% हुई है। तो मामूली सी होल्डिंग प्रमोटर की घटी है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। प्रमोटर की स्थिति फिलहाल अभी भी उधर ही है, और ये जो होल्डिंग है ये कम होने के पीछे वजह है कि इसमें गवर्नमेंट को स्टेक दी गई है 2 सरकारी प्राइवेट पावर कंपनियों को। इस वजह से यहाँ पे आपको होल्डिंग प्रमोटर ग्रुप में थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा एफआई की तरफ से आ रहा है। एफआई ने इस बार होल्डिंग को बहुत तेज़ी से अपना बढ़ा दिया है। आप देखोगे तो सितंबर 2021 में एफआई की होल्डिंग 4.10% थी, दिसंबर में वो बढ़कर 4.85% हो गया, मार्च 2022 में प्रमोटर की एफआई की होल्डिंग 5.52% तक पहुंची, और इस बार मई में एफआई ने अपनी होल्डिंग को 5.64% कर लिया है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे एफआई की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, न कि घट रही है। हर क्वार्टर में आपको एफआई बढ़ती हुई दिखाई देगी, जबकि पिछले 6 महीने से एफआई ने बाजार से पैसे निकालने शुरू कर दिए। उसके बावजूद भी अगर वो सुजलॉन से अपने पैसे नहीं निकाल रहे, तो ये आप समझ लो कि आने वाले समय में सुजलॉन तेजी से आगे जाएगा ही जाएगा। अब बात करेंगे हम बड़े फंड हाउस की, जिसको बोलते हैं हम डीआई, तो 17.06% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में वो घटकर 14.62% हो गई, और मार्च में होल्डिंग घटकर 13.57% पे आ गई। लेकिन इस बार चमत्कार रूप से आप देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त उछाल है, सीधी बड़ी फंड हाउस की होल्डिंग 18.08% पे चली गई। तो आप देखोगे पिछले 3 क्वार्टर से सबसे शानदार होल्डिंग इस बार हुई है डीआई की, यानी यहाँ पे बड़े फंड हाउस ने खरीदारी अपनी कर ली है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। बात करें पब्लिक की, तो यहाँ पे 62.43% होल्डिंग सितंबर में थी, 64.49 दिसंबर में, और 65.06% हो गई मार्च में। लेकिन मई में पब्लिक की होल्डिंग 61.36% पे आ गई है। तो यहाँ पे जो होल्डिंग घटी है वो है जनरल पब्लिक की। तो जनरल पब्लिक ने अपना सारा माल बेचा, और वो सारा का सारा माल गया है डीआई के पास, एफआई के पास। तो ये आंकड़े आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि यहाँ पे एक तरह से खेल खेला जा रहा है। रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से पूरा का पूरा माल चला गया है एफआई और डीआई के पास। आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ पे आप तेजी बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये लेटेस्ट आंकड़े इसी महीने के मई महीने के, ये आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ये कोई पुराने आंकड़े नहीं है, और इस महीने ही सब एफआई और डीआई ने रिटेल इन्वेस्टर के पास से खरीदारी की है। अब यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो कौन है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग फिलहाल 3.85% की है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें एलआईसी की, तो 1.32% की होल्डिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 1.62% की होल्डिंग है। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो 1.40% की होल्डिंग है, और बालगृह इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो 1.87% की होल्डिंग है। और ये होल्डिंग अभी मार्च तक की है, मई महीने की होल्डिंग हमारे सामने नहीं आई। हो सकता है कि इस बार जब होल्डिंग ये सामने आएगी तब मालूम पड़ेगा ये होल्डिंग बड़ी है इनकी, क्योंकि ये होल्डिंग अभी बात जो लेटेस्ट दिखाई दे रही है कंपनियों की वो सिर्फ मार्च तक की ही है। यहाँ पे अगर आप देखें लगातार है जो सन फार्मा कंपनी, ये इसके अंदर अपनी स्टेक को बढ़ा रहे हैं,
और लग रहा है कि जैसे आने वाले समय में प्रोमोटर ग्रुप में एक बड़ा हिस्सा है वो सन फार्मा ग्रुप का हो सकता है, और हो सकता है कि सन फार्मा का कब्जा हो जाए। आप ये देखो कि लगातार यहाँ पे इनकी होल्डिंग अलग अलग नामों से आपको बहुत सारी पब्लिक होल्डिंग के अंदर सिर्फ सन फार्मा की होल्डिंग दिखाई देगी, जैसे कि सुरक्षा रियल्टी। तो ये जो कंपनी है ब्रदर इन लॉ की है सन फार्मा के, दिलीप संघवी के, और इनकी जो होल्डिंग है सुरक्षा बिल्डवेल की वो 1.68% की है। और उसके बाद में अगर आप होल्डिंग देखोगे तो संघवी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की है, और यहाँ पे भी 1.54% की होल्डिंग है जो संघवी ग्रुप से ही संबंधित है सन फार्मा के। फिर संघवी फाइनेंस लिमिटेड है, ये 1.54% की होल्डिंग है। फिर आप देखो तो फिर से संघवी फाइनेंस लिमिटेड, यहाँ पे 1.54% की होल्डिंग दिखाई देगी। और उसके बाद में आदित्य मीडिया सेल्स, यहाँ पे आपको 1.22% की होल्डिंग दिखाई देगी। और उसके बाद आप देखोगे तो आलोक दिलीप संघवी जिनकी 1.04% की होल्डिंग है। फिर विधि दिलीप संघवी जिनकी 1.04% की होल्डिंग है। तो ये सारी अगर होल्डिंग हम मिलाए तो 9.60% की होल्डिंग हो गई है, यानी लगभग पूरी शेयर होल्डिंग पैटर्न में 10% की हिस्सेदारी अकेले सन फार्मा ग्रुप की यानी दिलीप संघवी की है। तो आप समझ लो कि जिस तरह से इनकी होल्डिंग बढ़ रही है, लग रहा है कि आने वाले समय में सन फार्मा का ही कंट्रोल हो सकता है सुजलॉन एनर्जी पे, ये दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे 2-3 बातें चौंकाने वाली निकल के आ रही है। यहाँ पे एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, और सन फार्मा ग्रुप के दिलीप संघवी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है आने वाले समय सुजलॉन एनर्जी में, और इसीलिए गवर्नमेंट ने भी अपनी स्टेक ली है सुजलॉन के अंदर 2 कंपनियों के माध्यम से। तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको बनाए रखना लॉन्ग टर्म के लिए, भले ही थोड़ी सी भी गिरावट दिखाई दे, और हमने नतीजे भी देखे, नतीजे इतने खराब नहीं है जितने बताए जा रहे। तो सुजलॉन में आपको इन्वेस्टमेंट बनाए रखना है, आने वाले समय वाकई में ये आपको मालामाल कर देगा। अगर आपका नजरिया 5 साल का है तो आराम से 500 को टच करेगा। और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बन रहा है, जिस तरह से स्टोरेज सिस्टम के लिए तैयारी सरकार कर रही है, आने वाले समय विंड फार्म में बड़ी तेजी आने वाली है, और हिंदुस्तान की पहले नंबर की कंपनी, तो ये बंद होने की कोई संभावना फिलहाल नहीं है। भले ही इस बार रिजल्ट में आपको कुछ कमी दिखाई देगी, आने वाले समय में बेहतर रिजल्ट की हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो निवेश को बनाए रखें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।